देंगे। क्या बीजेपी की राजनीति का जवाब अब विपक्ष उसी अंदाज में देने लगा है? क्या बीजेपी का हर दाव विपक्ष पहले ही समझ रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कह दिया कि ममता बनर्जी वाली चाल यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ तो कुचल देंगे। और उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बड़ा दावा किया है और दावा करते हुए कहा है कि उनके घर पर हमला हुआ और उन्होंने इसके लिए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोजर का खतरा मंडराने की खबरें निकलकर सामने आई है। आखिर इन तीनों घटनाओं का आपस में क्या संबंध है और सोशल मीडिया पर लोग क्यों ये कह रहे हैं कि अब विपक्ष पहले वाला विपक्ष नहीं रहा, बल्कि अब विपक्ष जो है पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया है? आज इस रिपोर्ट में तीनों खबरों पर एक एक कर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रेवंत रेड्डी के बड़े बयान से शुरू करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक बार फिर अपने तीखे तेवरों की वजह से चर्चाओं में है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा बयान देते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि ममता बनर्जी वाली चाल यहाँ पर नहीं चलेगी, यहाँ तो कुचल देंगे। अब जरा हेडलाइन देखिए, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है। ममता बनर्जी वाली चाल यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ तो कुचल देंगे। तेलंगाना में बीजेपी पर बरसे रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हाल ही में यहाँ पहुंचे थे और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने चुनावी विगुल फूंक दिया था। नितिन नवीन ने इस दौरान राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला था और बयान देते हुए कहा था कि राज्य को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात हो रही है, यानी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया। अब इसी पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को पलटवार किया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने भाजपा पर निशाना साधा और साधते हुए कहा कि भाजपा ने जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी को हराया, वो ट्रिक यहां काम नहीं आएगी। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने नितिन नवीन पर तंज कसा और उन पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कुचलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में एक व्यक्ति यहाँ आया था, नवीन या जो भी हो, यानी नवीन पर तंज कसा गया। मुझे उसका नाम ठीक से नहीं पता, लेकिन वो यहाँ आता है और कहता है कि अगली सरकार उनकी होगी। तो रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि आपने पश्चिम बंगाल के बारे में भी यही बात कही थी। पश्चिम बंगाल में आपको 15 साल लग गए, वहां ममता बनर्जी थी, इसीलिए आपकी चालें शायद काम कर गई, यानी भाजपा की चालें वहां पर काम कर गई, लेकिन यहाँ हमारे लोग तैयार हैं और वो आपको पूरी तरीके से कुचल देंगे। यानी रेवंत रेड्डी ने साफ संकेत देने की कोशिश की कि तेलंगाना की राजनीति पश्चिम बंगाल जैसी बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सफल नहीं होगी, फेल हो जाएगी। अब सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर जबरदस्त जो है दोस्तों बहस देखने को मिल रही है। कुछ यूजर्स ये कह रहे हैं कि विपक्ष अब पहले से ज्यादा आक्रामक अंदाज में नजर आ रहा है और बीजेपी को पूरी तरीके से हटाने की तैयारी में है। वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए ऐसे बयान और भविष्य में तेज हो सकते हैं। यानी एक बयान ने पूरे देश की राजनीति में नई चर्चा, नई बहस शुरू करती है, लेकिन कहानी दोस्तों यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच पश्चिम बंगाल से आई एक ऐसी खबर ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। खबर है पश्चिम बंगाल से टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने दावा किया है कि उनके घर पर हमला हुआ है, तो इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये विजुअल्स वहीं के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ट्वीट देखिए जो खुद बकायदा अभिषेक बनर्जी ने किया है और जानकारी दी है। हालांकि ये ट्वीट इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के गुंडा राज में बंगाल में हिंसा पूरी तरह सामान्य हो गई है। आज सुबह एक व्यक्ति मेरे घर के बाहर आया, अपनी बाइक रोकी और बार बार मेरे घर पर बड़े बड़े पत्थर फेंके, जिससे पहली मंजिल की खिड़कियां टूट गई। यानी सीधे तौर पर हमला किया गया है अभिषेक बनर्जी के घर पर। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का पतन नहीं है, ये हिंसा का खतरनाक संस्थागत कारण है। पुलिस कहाँ थी? किसके निर्देश पर इस उपद्रवी ने इतना दुस्साहसी हमला किया और पूरी तरह से बेखौफ होकर बच निकला? ये आज बंगाल की
वास्तविकता है। एक ऐसा शासन जिसने हिंसा को सामान्य बना दिया है, गुंडों को सशक्त बनाया है और ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां आपराधिक कृत्यों में लिप्त लोग पूर्ण आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि राज्य उनकी सुरक्षा करेगा। यानी सीधे सीधे अभिषेक ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, क्या हाल ही में पारित पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 भाजपा समर्थित अपराधियों पर भी लागू होगा? बंगाल की जो हालत हो रही है उसे देखकर मैं विचलित और बेहद चिंतित हूं। अब आपको वो वीडियो भी दिखा देती हूं कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर हमला हुआ। नजर डालिए इस वीडियो पर। देखा आपने दोस्तों, अब सवाल यही है, खुलेआम हमले हो रहे हैं, पुलिस कहां है? आखिर ये व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहा है वो किसके इशारों पर आया था? वो बिना किसी कार्रवाई के वहां से कैसे चला गया? ये बड़ा सवाल अब लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी राजनीतिक नेता के घर पर हमला लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा गंभीर विषय है और इसकी पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्म होगी? क्या इस मामले को लेकर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर और तेज होगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब दोस्तों आने वाले समय में ही मिलेंगे कि जांच में अब क्या निकल कर आता है, क्योंकि आरोप टीएमसी सीधा लगा रही है बीजेपी पर। लेकिन इतना जरूर है कि अभिषेक बनर्जी के इस दावे ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू कर दी है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जहां पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ये खबर जुड़ी है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी से। दोस्तों बताया जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध माना गया है। ये खबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं और यही वजह है कि अब बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा भी तेज हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला वो भी आपको बता देती हूँ, इस खबर को देखिए। जवाब दो वरना आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर का खतरा। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन निकले अवैध। आपको बता दें, खबर यह है कि प्रशासन की जांच में जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को यानी कि 38 भवनों को कथित तौर पर अवैध निर्माण बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि संबंधित अधिकारियों ने जवाब मांगा है और आगे की कानूनी प्रक्रिया की बात कही गई है। इन्हीं खबरों के बाद दोस्तों बुलडोजर कार्रवाई की अटकलें भी तेज हो गई हैं और चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अब 38 भवनों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। हालांकि अंतिम कार्रवाई संबंधित कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्णय पर निर्भर करेगी। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पिछले कई वर्षों से कानूनी विवाद चलते रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। जमीन निर्माण और अन्य मामलों को लेकर कई जांच और मुकदमे भी पहले जो है यूनिवर्सिटी को लेकर सामने आते रहे हैं और अब एक बार फिर ये मामला सुर्खियों का विषय बन गया है। अब इन तीनों खबरों को जोड़कर देखें तो पहली बड़ी खबर, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का बीजेपी पर तीखा हमला और साफ कह दिया है कि कुचल देंगे। दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी का दावा कि उनके घर पर हमला हुआ और यह हमला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित गुंडों ने करवाया है। यह सीधा अभिषेक बनर्जी का आरोप है। और तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर नई कार्रवाई की खबर। इन तीनों घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर दोस्तों अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और लोग सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं सरकार से। विपक्ष पहले की तुलना में अधिक मुखर दिखाई दे रहा है और राजनीतिक आरोपों का जो है खुलकर जवाब दे रहा है और खुलकर टक्कर भी विपक्ष देता हुआ भाजपा को नजर आ रहा है। यानी राजनीतिक टकराव जो है लगातार बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में इन तीनों मामलों में क्या क्या नया मोड़ आता है। क्या रेवंत रेड्डी के बयान पर सियासत और तेज होगी? क्या अभिषेक बनर्जी के घर पर जो हमले के दावे हुए हैं, जो हमला हुआ है, उसकी जांच में नए तथ्य सामने आएंगे? और क्या जौहर यूनिवर्सिटी मामले में प्रशासन कोई बड़ा फैसला लेगा? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आगे आने वाले दिनों में जो है सभी के सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि देश की राजनीति में बयान
आरोप जवाब और कानूनी कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है, लगातार कंटिन्यू है। और अंत में सोशल मीडिया पर चर्चा का दौर भी जारी है, जहां पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच विपक्ष अब पहले की तुलना में अधिक सक्रिय होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहा है। इन तीनों खबरों में आपको सबसे बड़ी खबर कौन सी लगी? क्या ये केवल संयोग है या देश की राजनीति में बदलते हुए समीकरण का संकेत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।